वो काम करो कि आसमान के फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लेकिन लगता है आप थक गए। थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? ये मौलाना अस्माउल हक कलीमी साहब, बड़ी प्यारी आवाज, नाज शरीफ भी बहुत शानदार और तकरीर भी बहुत शानदार। ये मुझसे बहुत छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज पूरे बंगाल में इनको लोग जानते हैं। आप इनके हक में दुआ करें। और ये देख रहे हैं मेरे दोस्तों में हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर साहब किबला, ये मुझको 2500 साल से जानते हैं और मैं हजरत को 2500 साल से जानता हूं। मुझको 2500 साल से सुन रहे हैं और 2500 साल से मैं हजरत को सुन रहा हूं। आप लोग भी माशाअल्लाह मेरे लिए कोई नए नहीं, पुराने हैं। इजाजत है? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है बच्चों को पकड़ के बैठाओ। ये छोकरा कहां गया? जल्दी बैठाओ, बोशो। ये लोग समझता है कि रब्बानी साहब बंगाली भाषा नहीं समझते हैं। अरे रब्बानी साहब बंगाल में आते हैं, बंगाल का पानी पीते हैं, तो बंगाल का भी मुझ पर असर है। अरे जोर से बोलो, बंगाल का भी मुझ पर असर है। मैं नमक हराम नहीं, जहां का पानी पीता हूं वहां का असर मैं रखता हूं। दिल में मोहब्बत होती है और जबान पर, दिल पर उसका असर होता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाता हूं। कलेजा दहल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम अज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से बचा करो, अगर गलती हो जाए तो तौबा किया करो। नबी ने फरमाया 7 चीजें क्या है? सुनिए। सहाबा ने पूछा सरकार वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि मदद मांगे तो पैसा देकर उससे सूद खाना, उससे रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीब मुसलमान के पैसे पर, उनकी जमीन पर, उनके मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक मर्डर करना, नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान कर देंगी। ये बताइए
नबी ने कितनी चीजों का जिक्र किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। पहले नंबर पे क्या कहा? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर क्या कहा? जल्दी बैठो, ध्यान से सुनो। दूसरे नंबर पर क्या कहा? जल्दी बोलो। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे या कर्ज मांगे तो कर्ज ना दे, पैसा देकर पैसे के बदले सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब कमजोर मुसलमान की मकान पर, जमीन पर, पैसे पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी से जमीन को कब्जा कर लेना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आए तो सीना दिखाकर भागना नहीं, सीना नहीं दिखाना, बल्कि दीन की बात आ जाए तो लोमड़ी की तरह पीठ दिखाकर भागना। और छठवां नंबर, बिना किसी प्रूफ के किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। और सातवां नंबर, इधर देखो, सातवां नंबर, इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना और तोहमत लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं, इससे जरूर बचा करो। अगर तुम नहीं बचोगे तो तुमको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो, तौबा। मुसलमान बनो, मुसलमान। बैठिए मौलाना, मुसलमान बनो, मुसलमान। कच्चे मुसलमान नहीं, पक्के मुसलमान बनो। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। 2 इजाजत है तो अब मैं तीसरी सुनाऊं। इधर देखिए, जो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण क्या है वो हदीस सुनिए कि आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, उससे बचने का रास्ता क्या है और बर्बादी का कारण क्या है। एक लंबी हदीस सुनिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है तो माशाअल्लाह एक भी हाथ नीचे न रहे। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है। जो मेरी तकरीर नहीं सुनी गोया वक्त उसने बर्बाद किया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? गर्मी इतनी कि बिना तकरीर के जुब्बा भीग रहा है, कमरे में बैठा हूं पसीना गिर रहा है। तो अब तकरीर करने के बाद तो पसीना गिरेगा ना। आपको न पंखा चलाना है, जो चीज जहां है वैसे ही रहने दीजिए। और ये बैटरी वाला माइक बहुत अच्छा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं इसकी बैटरी शॉर्ट हुई तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। इसकी बैटरी शॉर्ट तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। दुआ कीजिए इसकी भी बैटरी बाकी रहे और मेरी भी बैटरी बाकी रहे। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बेटा, ऐसे मत चलो जैसे लग रहा है
कोई कारी साहब आ रहे हैं, है कि नहीं? जल्दी आओ, बैठो। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। अरे बोलो कै नंबर की, जल्दी बोलो। तीसरी हदीस। अब मतलब सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान मालदार रहेगा मगर परेशान रहेगा। मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा। मुसलमान करोड़पति बन जाएगा मगर परेशान रहेगा। नबी फरमाते हैं, जिस दिन 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या पूछा? सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो सुनिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर, इधर देखिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? सुनने की वजह से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताइए, दाएं वाले बाबू लोग सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह, ये हमारे बच्चे लोग जो बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं। ये सारे बच्चे कुर्सी पर बैठकर, और हमारे जवान बुजुर्ग चचा सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। सुनिए, गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है। आप जब तक सुनोगे आपको सवाब मिलेगा। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? फिर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? अब पहली वाली हदीस में 7, अरे पहली वाली हदीस में, और दूसरी वाली में 15, तो 15 7, अरे जोर से बोलो, 15 7 22। अब आगे सुनिए तीसरी बर्बादी वाली हदीस, कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और बचने का रास्ता मैं आखिरी में बताऊंगा। तीसरी हदीस बड़ी भयानक हदीस है, दिल से सुनिएगा, जो नहीं सुनेगा वो पछताएगा बहुत। इधर देखिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। तीसरी बर्बादी वाली हदीस सुनिए, कि आज जो मुसलमान बर्बाद हो रहा है,
पैगंबर ने 1400 बरस पहले खबरदार कर दिया था, आपको आगाह कर दिया था कि मेरी उम्मत होशियार रहना, ऐसा ऐसा वक्त आएगा। इजाजत दीजिए तो अब मैं चौथी हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनो ज़ालिक व इन्न बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैनि व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, कसम खुदा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बोसो बोसो, जल्दी बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कै हदीस सुना चुका? अरे पहले 3 और अभी चौथी। अरे बोलो, कै हदीस? 3 का मतलब सुन लिया, चौथी का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। ध्यान से सुनिएगा चचा, और हमारे भाई लोग सब लोग ध्यान से सुनिए। चौथी हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, यहां तक के अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर ऐसा आदमी होगा जो अपनी मां के साथ ये हरकत करेगा, ये बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, जरूर इस बदफेली को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता नाता होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इसलिए 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा, कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख जमाना करवट बदले, चाहे तलवार चले, चाहे बुलडोजर चले, चाहे बम बारूद गिरे, मगर कान खोल कर सुन लो, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर फिर से थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर समझना चाहते हैं, लगता है थोड़ा कम समझे आप। अगर कम समझे हो तो साफ समझने के लिए एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इनको बैठाओ,
कहां जा रहे हैं? अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए। अरे बोलो, अरे बोलो। और अगर जरूरत नहीं है तो उनको भी कहिए बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग फिर से सुन लो। इधर देखिए, मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा